नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के नाज़रीन और ख़ुसूसन कहकशां प्रोग्राम के वाबस्तगान का हम हमारे इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 2 प्रोग्राम कहकशां के ज़िम्न में आप तक पहुंचा चुके हैं, जिसको देखकर आपने महसूस किया होगा कि तालीम या इल्म को फ़रोग़ देने में ये प्रोग्राम किस कदर सूदमंद और दूररस नताइज का हामिल होने जा रहा है या फिर मुस्तक़बिल में होगा। हमने गुज़िश्ता 2 प्रोग्रामों में तालीम और इल्म की अहमियत के सिलसिले में बहुत सी बातें की और आपकी खिदमत में तफसीलात भी रख चुके हैं। आज हम एक और दरसगाह के तारुफ़ को लेकर हाज़रीन और उसी के पस मंज़र के हवाले से इल्म और तालीम के बारे में कुछ और बातें आपके गौर व फ़िक्र के लिए आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, इल्म व हुनर के सिलसिले में हम 2 अहम इस्तिलाहात के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क को वाज़ेह करके आपको बताएंगे कि हम इस वक्त तालीमी दरसगाहों से क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। पहली इस्तिलाह है पढ़े लिखे लोग और फिर तालीम याफ्ता लोग। आप माशरे पर नज़र डालिए, आपको मालूम होगा कि यहाँ दोनों किस्म के अफराद आपको मिलेंगे। यानी जिनको हम तालीम याफ्ता समझते हैं, असल में वो तालीम याफ्ता नहीं होते बल्कि पढ़े लिखे लोग होते हैं। मसलन वो ग्रेजुएट्स या जो पायलट बनकर आसमान से मजलूम अक़वाम पर बम बरसाते हैं, हम उन्हें पढ़े लिखे लोग तो कह सकते हैं, लेकिन हम उन्हें तालीम याफ्ता नहीं कह सकते। वो अफसर जो अपने ओहदों का इस्तेमाल करते हुए रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है, वो पढ़े लिखे तो हो सकते हैं, उनको तालीम याफ्ता कहना तो तालीम की बेइज्जती होगी। जो डॉक्टर्स गरीब आवाम को मुख्तलिफ बीमारियों का झांसा देकर दौलत कमा रहे हैं, वो पढ़े लिखे तो हो सकते हैं, उन्हें तालीम याफ्ता कहना मुनासिब नहीं होगा। जो लोग पार्लियामेंट में बैठकर हमारे लिए कानून बना रहे हैं, वो आवाम के करोड़ों रुपए हर रोज़ हड़प करते हैं, तो क्या आप उस तरह के लोगों को तालीम याफ्ता कह सकते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि ये तो सिर्फ वो पढ़े लिखे लोग हैं, बल्कि उनके पढ़े लिखे होने में भी हमें शक है। हालिया इस्नाद व तालीमी सर्टिफिकेट के वाक़यात की रोशनी में ऐसे लोगों को तालीम याफ्ता कहना वाकई बहुत बड़ा जुर्म होगा। आप इसको हर शोबे में क़ियास करके कह सकते हैं कि कौन पढ़ा लिखा है और कौन तालीम याफ्ता। नाज़रीन, आज हम जिस स्कूल का दौरा कर रहे हैं या जिस स्कूल के बारे में आपके सामने तफसीलात रख रहे हैं, उनके इंतज़ामिया से, उनके प्रिंसिपल से भी हमें उम्मीद है कि इदारा तालीम याफ्ता अफराद पैदा करने में दिलचस्पी लेगा, पढ़े लिखे लोग पैदा करने में हरगिज़ भी नहीं। नाज़रीन, तालीम का और इल्म दोस्ती का ये सफ़र हमारा जारी रहेगा। अगले हफ्ते भी हम आपके सामने बहुत सारी तालीम व ताल्लुम के सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें रखेंगे। आइए अब हम तमहीद को मुख्तसर करते हुए चलते हैं राइजिंग स्टार नर्सरी, प्राइमरी और हाई स्कूल के बारे में तफसीलात पेश करने के लिए। नाज़रीन, राइजिंग स्टार नर्सरी, प्राइमरी और हाई स्कूल इसका 2008 में आगाज़ हुआ। साल 2008 में उसके मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मोहम्मद रेहान अली साहब हैं। मोहतरम मोहम्मद रेहान अली साहब एक फ़आल शख्सियत का नाम है जो मदरसे की तरक्की में दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। अपनी मौजूदा इमारत के करीब एक और ख़ित्ते आराज़ी ले लिया है। मुस्तक़बिल में या मुस्तकिल के तालीमी मंसूबों का एक अच्छा विज़न वो अपने तालीमी मैदान में पेश नज़र रखते हैं और इदारे की सेक्रेटरी और प्रिंसिपल फिरदौस ज़ोहरा साहिबा हैं और हेड मास्टर सुरैया नाज शाहीन साहिबा हैं और स्कूल के नज़्म इंसराम की अच्छी महारत रखती हैं। उनकी कोशिश यही है कि उनकी स्कूल तालीमी मैदान में अच्छा नाम करे और तलबा व तालिबात अच्छे नंबरात को लेकर कामयाबी हासिल करें। इस मकसद के हुसूल के लिए वो बहुत मेहनत फरमाती हैं। इस वक्त तलबा व तालिबात की तादाद 600 से ज़्यादा है
और ये इदारा रशाद नगर नज़द मस्जिद इनामुल हसन शामपुर रेलवे गेट बेंगलुरु में वाक़ है। इस इदारे की मॉन्टेसरी की अलग ही इमारत मुख्तस है। यहाँ छोटे बच्चों को उनके घर का माहौल फराहम किया गया है। स्कूल में ज़ोहर की नमाज और नमाज जुमा का भी नज़म किया गया है। जहाँ तक फिरदौस ज़ोहरा साहिबा की बात है, जो सेक्रेटरी और प्रिंसिपल हैं, एक इंसानियत नवाज खातून हैं जिन्हें गरीब बच्चों को तालीम दिलवाने में बड़ी दिलचस्पी है। मोहतरमा फिरदौस ज़ोहरा बीजापुर के एक मामूली सी देहात में अपने दर्स व तदरीस का आगाज़ किया और इसी तजुर्बे की बुनियाद पर वो ख़ुद अपना इदारा कायम करने का यहाँ पर हौसला पाया। अपने तलबा व तालिबात के साथ वो अपने बच्चों की तरह बर्ताव करती हैं। बच्चों से बहुत ही दर्दमंद खातून हैं। उनकी ख्वाहिश यही है कि उनके तलबा व तालिबात पढ़े लिखें नहीं बल्कि तालीम याफ्ता होकर यहाँ से निकलें और अच्छे नंबरात के साथ अपने मुस्तकबिल को संवारें। उनके ज़ेर एहतिमाम और उनकी निगरानी में 2 और स्कूल कायम हैं और बड़ी कामयाबी के साथ शहर बेंगलुरु में चल रहे हैं। नाज़रीन, सीधी बात से इन लोगों ने खुसूसी बातचीत भी कही है इस ग्रुप से, इस तालीमी ग्रुप से वाबस्ता, जिसमें उस्तानियाँ हैं और दीगर बहुत सारे ज़िम्मेदारान हैं। आइए देखते हैं कि वो अपने इदारे के बारे में क्या कह रही हैं। मैं स्कूल्स में एक्चुअली बेसिकली आई वाज अ टीचर। मेरा एक ड्रीम था कि मैं रूरल जगह में जाके, खेड़े में जाके मैं पढ़ाऊँ करते। मैं जो है बीजापुर का एक खेड़ा था तड़वल का, वहाँ जाके मैं बच्चों को पढ़ाई, पूरे गांव के बच्चों को जो है मैं पढ़ाई। तो वहाँ से जो ऐसा हुआ कि पूरे पेरेंट्स जो जितने भी वो लोकेलिटी के लोग थे, उन्होंने बोला कि मैं दूसरे स्कूल में काम करती थी, तो सब लोग बोले कि मुझे आप खुद क्यों नहीं स्टार्ट करते। तो मैंने जो है बीजापुर में एक स्कूल शुरू किया और उसमें जो सिर्फ 4 बच्चे आए शुरू में। जब मैंने अपना स्कूल शुरू किया तब सिर्फ 4 बच्चे आए। तो 4 बच्चों से जो होते होते जो है फर्स्ट ईयर ही मे बी अगस्त तक जो है 100 बच्चे आ गए। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई स्कूल्स की। तो बीजापुर में जो है 1000 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद में फिर एक ख्याल आया कि मैं अपने कम्युनिटी के वास्ते में कुछ करना। वो सोच को जो है मैं यहाँ ये एरिया सेलेक्ट करी जो आई कैन से ये पॉवर्टी लाइन में आती है बच्चे। तो इनको जो है एक क्वालिटी एजुकेशन देना विथ अफोर्डेबल प्राइसेस, ये सोच को मैं यहाँ स्कूल शुरू करी। पेरेंट्स और बच्चे जो है हमारे इदारे को इतना चाहने लगे आजकल। हर दिन भी हमारे पास एडमिशन हो रहे हैं माशाल्लाह। अब जब तक है कई एडमिशन हो चुकी, अब तक एडमिशन्स आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चे बाहर चले गए, जो बच्चे ट्रांसफ़र हो गए, जो बच्चे हेल्थ नगर चले गए, आउट ऑफ दिस एरिया गए, वो एक 10 बच्चे बाहर गए। कोई बच्चा हमारे स्कूल से एडमिशन लेने के बाद बाहर नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रेजिंग इंग्लिश हाई स्कूल में मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ पर हर क्लास के शुरू से नर्सरी, LKG, UKG यहाँ तक के फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक में दीनी तालीम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा सिलेबस है नूरानी क़ायदा और कुरान और हिफ्ज़ अहादीस और सीरत और अक़ीदा और सवाल जवाब और कुछ नबियों के वाक़यात मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ। और साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नमाज ज़ोहर और जुमा की नमाज़ भी अदा की जाती है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फضل करम से बच्चे यहाँ पर भी हमारा साथ देते हैं और दीनी तालीम में दिलचस्पी रखते हैं। अल्लाह ताला इस स्कूल को और हमारे चलाने वालों को अल्लाह ताला जान व माल में तरक्की अता फ़रमाए और हमें यहाँ पर सही सलामत के साथ खिदमत अंजाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रिसेंटली टेक ओवर किया गया है, तो बिकॉज़ हमारे ऑलरेडी ये लोकेलिटी में तकरीबन 2 स्कूल हैं ऑलरेडी, तो हम एक और स्कूल टेक ओवर किए हैं। तो अभी ये स्कूल तो रेंटेड है फ़िलहाल, तो अभी हमने आगे ही एक प्लॉट लिया है फॉर स्कूल कंस्ट्रक्ट करने के लिए उधर। सिंस अभी हम लोगों का प्लान है लैब और स्मार्ट क्लासेस और स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया है, तो वी आर मेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस सो दैट सेक्शंस बनाएंगे और स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग उधर कंस्ट्रक्शन का प्लान कर रहे हैं। तो हमारी ज़मीन इधर ली गई है स्कूल के नाम से,
तो कंस्ट्रक्शन उधर होगा। तो सिंस ये लैंड लिया गया है तो इस लैंड में ही हम लोग स्पोर्ट्स करवाएंगे। तो देयर इज़ फिजिकल एजुकेशन जो है उनको मिलता है। तो इन अ वीक एवरी क्लास गेट्स। नाज़रीन, देखा आपने कितने अहम तरीन ख़यालात का इन साहिबान ने या मोहतरमाओं ने हमारे सामने अपनी बातें रखी हैं। कहकशा में आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और इदारे की तफसीलात और फिर तालीम और हुनर, तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग पर रोशनी डालते हुए फिर किसी और इदारे के हम लोग जो है आपके सामने तफसीलात रखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।